ओके, तो मैं लेके आई हूँ गर्म पानी। यस, ये देखो मेरा न्यू कप। हेलो एस्पिरेंट्स। तो यस, बहुत दिनों बाद ये मेरी जो है ना वो 2026 की पहली ब्लॉग होने वाली है। और इसमें आप मेरे बहुत सारे ऐसे हैबिट देख सकोगे जो कि मैंने न्यू न्यू कुछ बनाए हैं। तो चलो आज मैं बताती हूँ। तो यू ऑल नो कि मैं एक टीचर हूँ और टीचिंग लाइफ के साथ साथ एक नई जर्नी गोल यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हूँ। और यूपीएससी की प्रिपरेशन मैं घर पर रहकर ही सेल्फ स्टडी एंड ऑनलाइन रिसोर्स के थ्रू कर रही हूँ। तो आज मैं 6 बजे उठ गई हूँ। और यस, मैं यही वो आदत आपको बताने वाली हूँ जो कि मैंने सेट किया है। यस, सुबह सुबह उठना। भाई एक तो इतनी सर्द वाली गर्मी हो रही है, सॉरी ठंडी हो रही है। मेरे दिमाग ना ठंड से जम गई है लगता है। तो यहाँ पे कैसे भी मारपीट करके मैंने खुद को जगाया। और फिर अभी आएंगे हम गर्म पानी पे। ओके, तो मैं लेके आई हूँ गर्म पानी। यस, ये देखो मेरा न्यू कप। तो कप देख के आपको लग रहा होगा कि चाय नहीं, अभी चाय नहीं, अभी हम पानी पियेंगे। देन हम करने वाले हैं योगा। यस, मैंने 2026 का जो है ना वो थोड़ा सा योगा को भी इंक्लूड किया है उसमें, क्योंकि योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर माइंड रिलैक्स। तो अभी हम यहाँ पे लगाने वाले हैं थोड़ा सा चैंटिंग मंत्र। तो मैंने यहाँ पे कुछ 20 मिनट के करीब योगा किया और साथ में जो चैंटिंग मंत्र थे उसको मैं बोल रही थी, ताकि हमारा जो सुबह का माइंड है वो ऑलरेडी बहुत ही शांत वातावरण होती है और हमारे माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। भाई इतने जो हम डेली हर एक चीज़ सुनते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं, उसके लिए ना बहुत ज़रूरी है कि आप चैंटिंग को इंक्लूड करो खुद में और योगा को इंक्लूड करो। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ हार्ड वाले नहीं, बस जितनी आवश्यकता है धीरे धीरे करके ही हम स्टार्ट करेंगे, ताकि हमें ऐसा ना लगे कि हम एक दिन ही बहुत ज़्यादा अपने आप को जोर दे दिए हैं। तो धीरे धीरे करके अगर आप हैबिट बनाते हो ना अच्छी चीज़ों की, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पे मैंने नेक रोटेशन किया, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो और आपको एकदम सर नीचे करके पढ़ाई करनी होती है, तो ये नेक रोटेशन मानो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो बस मैंने ना 2026 में दो चीज़ों को इंक्लूड किया है, एक तो सुबह उठना और दूसरा योगा और चैंटिंग। देखो ऐसा योगा जो है वो तो मैं नहीं करती थी, मतलब जो बता रही हूँ ऐसा नहीं कर पाती थी मैं, क्योंकि सुबह उठ ही नहीं पाती थी। और सुबह उठती थी तो डायरेक्ट स्कूल के लिए रेडी होना और फिर निकल जाना स्कूल पढ़ाने के लिए, और फिर वहाँ से आने के बाद तो ऐसा कुछ टाइम ही नहीं मिल पाता, स्टडी एंड ऑल जो भी थी। फिर मैंने चैंटिंग जो है ना वो पहले से ही करती थी, बट आपको यहाँ पे शो नहीं कर पाती थी। तो मैंने इसको कंटिन्यू अभी करना स्टार्ट किया है। और देखो मेरा कंपटीशन मुझसे ही है, क्योंकि हम आप किसी भी चीज़ को करने की सोचते तो हैं, बट वो चीज़ 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो चलती है, बट कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो मैंने यही सोचा है कि खुद से कंपटीशन रखूं, किसी को देखकर किसी की कॉपी कर कर हम ज़्यादा दिन उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। और सबकी अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू होती है, अपनी ओपिनियन होते हैं, अपनी गोल्स है। तो क्यों हम सबकी कॉपी करें? आप खुद को देखो ना, खुद की पहले सुन लो। अच्छा, तो मैं यहाँ पे पहले आपको बता दूँ कि ये मेरा जो है ना वो 3.5 घंटे का सेशन था, जो कि था करंट अफेयर का। तो मैंने पहले वीकली करंट अफेयर को कंप्लीट किया, देन उसकी जो कुछ पीडीएफ थे उसको मैंने थोड़ा-सा पढ़ा। तो आज का जो ये सुबह का सेशन था वो मैंने करंट अफेयर से ही स्टार्ट किया था। ओके? देन हम बात करते हैं हमारी। यस, देखो हमारे गोल हैं और हमें खुद से ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमारे लिए, क्योंकि हम जो है ना वो खुद को पूरी ही नहीं कर पाते हैं। और एक बार यदि हम खुद की सुन लेना तो भाई खुद को बनाने में अगर लग जाए, यकीन मानो हर चीज़ हमारे मुट्ठियों में होगी। लेकिन कैसे होगी? हमें तो दूसरों की सुननी है ना, दूसरों की चीज़ें कॉपी करनी है, और फिर यही चीज़ें कॉपी करते करते हम एक दिन थक के पाएंगे कि हमारी तो कोई गोल ही नहीं थी लाइफ में। उम्र भी गुजर गई और कुछ हासिल भी नहीं हुई। तो देखो मैंने तो एक रेजोल्यूशन सेट की है, केवल अपनी सुननी है और फर्स्ट प्रायोरिटीज़ गोल को देनी है। ऑल्दो प्रायोरिटीज़ हमारी गोल्स ही रहती है, बट होता है ना इन्हें पूरी करते करते हम भटक जाते हैं कि अरे थोड़ा ये भी कर लेते हैं, थोड़ा वो भी कर लेते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि आप हर एक चीज़ को त्याग के आप खुद पे ही फोकस्ड रहो, ऐसा भी नहीं है। हर एक चीज़ एंजॉय करना है, लेकिन उसमें
हर एक चीज़ के लिए लिमिट होना चाहिए। बट कोई नहीं, जो हमारा पास्ट था, जो हमने पहले गलती की है, उसको मारो गोली और 2026 आ चुकी है, तो आपने क्या-क्या अचीव किया है अब तक, उसको देखो और हमें क्या अचीव करना है, उसको देखो। तो प्लीज़ अपने आप को जगाओ, उठो और सिर्फ़ खुद पे फ़ोकस रहो क्योंकि केवल आप ही हो जो खुद को एक नई पहचान दे सकते हो और अपने माँ-बाप के सिर को भी गर्व से ऊँचे कर सकते हो। भाई, आपके साथ-साथ ना आपके माँ-बाप की जो होती है एक्सपेक्टेशन वो बहुत ज़्यादा ही होती है। उनकी अलग लेवल की ही होती है कि आप इतना पढ़ रहे हो, आपको देख रहे हैं पढ़ते हुए, तो उनकी जो होती है ना एक्सपेक्टेशन वो 110% से भी ज़्यादा होती है। तो क्यों ना हम उनकी सुनें, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पे खरे उतरें। तो देखो, अब आप कहोगे कि ये सब कहना आसान है, बट करना नहीं। तो भाई आप शुरू तो करो, इतनी मोटिवेशन पड़ी हुई है। क्या उन्हें ये सब झेलना नहीं पड़ा होगा क्या? वे लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए होंगे? ऑफ़ कोर्स हुए होंगे ना। तो सुनो, डिस्ट्रैक्शन अपने हाथ में अपने दिमाग का खेल है। ये सोशल मीडिया की भीड़, नए-नए ब्रांड की ओर भागना, खुद को बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ की तरह देखना, उनकी लाइफ़स्टाइल कॉपी करना, तो भाई आप कैसे खुद को खुद की पहचान दिला पाओगे? ये सब छोड़ना पड़ेगा ना, अपने आप को सबसे अलग बताने के लिए तो गोल्स सेट करने ही पड़ेंगे और उसके पीछे भागने ही पड़ेंगे और बाकी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी डेली लाइफ में मेडिटेशन को ऐड करो। यकीन मानो आपके मन को इतनी रिलैक्स मिलेगी। मैंने तो ये फर्स्ट डे किया और मुझे फ़ील हुआ और मैंने पूरे दिन मस्त ताबड़तोड़ पढ़ाई की है। जिस चीज़ से भी डिस्ट्रैक्ट हो गए उसमें आपको हेल्प मिलेगी ये मेडिटेशन करने के लिए और मेडिटेशन आपके डेली लाइफ का अगर हिस्सा बन जाए ना तब देखना सारे डिस्ट्रैक्शन कैसे गायब होते हैं। सो ये तो मेरे थॉट एंड पॉइंट ऑफ व्यू थे। अगर आपको इन बातों से थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिले तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझसे जुड़ सकते हो मेरे साथ मेरे जर्नी में और स्टडी सेशन में। तो आज की स्टडी सेशन मैंने सुबह की स्टार्ट की थी, जैसा कि आपने देखा करंट अफेयर से, उसके बीच मैंने ब्रेकफास्ट किए, फिर मैंने सेकंड स्लॉट्स लगाए एनसीईआरटी रिवीजन के, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें मैंने 3 चैप्टर को इंक्लूड किया था, 35, 36 और 37। देन मैंने उसको रिवाइज़ करने के बाद हेल्प लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज़ के और ये जो है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि ओनली आईएएस चैनल पे ही हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएँगे और बहुत ही मस्त तरीके से समझाया गया, जिसमें मैंने चैप्टर में कुछ-कुछ जो पॉइंट थे उसको इंक्लूड किए। It's so special. What feels when I'm with you. You got me doing things I never thought I'd do. Just so you know, ain't never let you go. You're mine, oh, just so you know. ओके, तो ये वाला सेशन जो यानी कि सेकंड स्लॉट मेरा था 2.5 घंटे का और ये 2.5 घंटा इसलिए क्योंकि देखो, ये जो था ना वो बहुत छोटे-छोटे चैप्टर थे बट उसके बारे में आपको डीपली पढ़ना था तो मैंने उसको कंप्लीट किया। देन आपने देखा ही कि मैंने ऑनलाइन रिसोर्स का हेल्प लिया। फिर आई चाय की बारी और भाई चाय तो एकदम मैंडेटरी है, ठंडी हो या गर्मी चाय तो चाय होती है। तो मैंने यहाँ पे चाय पीते-पीते आगे का जो स्लॉट था उसको कंप्लीट किया यानी कि यही स्लॉट को कंप्लीट किया। ओके, तो आज के जो सेकंड सेशन थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए और यहाँ पे बज रहे थे 3:30 और अभी मैं जाऊँगी थोड़ा-सा ब्रेक लेने। यस, क्योंकि मैं 6 बजे उठी हूँ और फिर मेरा जो माइंड है ना वो थोड़ा-सा रेस्ट माँग रहा था। तो मैं थोड़ा-सा यहाँ पे सोई, उसके बाद मैंने सनसेट देखा और ये आप भी देखो। तो मैं थोड़ा-सा बाहर में टहल रही थी, तो मैंने यहाँ पे सनसेट देखा। फिर जब उठी मैं तो फिर मैगी बनाई और मतलब मैगी ना बहुत दिनों बाद खा रही हूँ। तो मैंने मैगी बनाया और यहाँ पे शाम हो चुकी थी पूरी तरीके से।
फिर मैगी बनाते-बनाते मैं यहाँ पे आपसे शेयर करती हूँ कुछ मस्त चीज़ें। तुमसे बंद हो जाएगा? हाँ, करो तो बंद। तुम बंद कर दो ना, मुझे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? फिर उस पे मत लिखो, वो मेरा है। उस पे नहीं लिखते हैं ना। इसमें लग गया मैं। नहीं लिखो। ओके, तो यहाँ पे ये जो बच्चा था ना वो मेरे घर के पास का था और ये आ जाता है तो मेरा दिमाग शांत हो जाता है। दिमाग शांत, एक तो बच्चों के साथ दिमाग ख़राब हो जाती है, बट नहीं, मेरा दिमाग जो है ना वो शांत हो जाता है क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। देन वो चला गया और मैं बैठ गई स्टडी और यहाँ पे मैं स्टार्ट की थी मैथ्स की क्लास, जो कि एसआई के थे यानी सिंपल इंटरेस्ट के थे, और ये 2.5 घंटे के सेशन होने वाले थे। बट इसी के बीच में आ गई गोलगप्पे और गोलगप्पे पूरी ख़राब हो गई, तो फिर गोलगप्पे में क्या ही स्वाद आएगा। तो मैं गोलगप्पे वगैरह खा के आ गई मैथ्स की क्लास लेने और यहाँ पे किए कंटिन्यू 2.5 घंटे के सेशन। देखो, यहाँ पे आपको आफ्टरनून के क्लासेस मेरे देखने को मिले हैं और मतलब अभी इसलिए मिले हैं क्योंकि स्कूल बंद है। ऑल्दो 2025 जो मेरी थी ना, वो आफ्टरनून टू नाइट ही रहती थी स्टडी, तो सुबह मैं उठ नहीं पाती थी। भाई, कभी आदत ही नहीं बन पाई मेरी। ख़ैर, जो बीत गया उसे भूल जाओ। उसमें भी मैं फुल डेडिकेशन के साथ स्टडी किया करती थी। स्कूल से आने के बाद थोड़ा-सा रेस्ट करके टिल 11 टू 12 पीएम तक की पढ़ाई। ये तो आसान है नहीं। सो जो भी किया सब अच्छा था और अब जो होगा वो बेस्ट ही बनाना है। तो एस्पिरेंट्स अपने आप को हर दिन एक सेल्फ मोटिवेशन दो और गोल्स को अचीव करने में लग जाओ, क्योंकि आखिर में यही काम आने वाला है। सो ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।